नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपके परिवार में सभी लोग स्वस्थ व खुशहाल होंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम लखनऊ से हरदोई के बीच जर्नी जब कर रहे थे, तो हमने आपको पिछले पार्ट में आपको संडीला तक का वीडियो दिखाया था, जहाँ हमने संडीला स्टेशन को स्किप किया था। अब इसके आगे की वीडियो में अब आप देखेंगे कि किस तरह हम संडीला के आगे के स्टेशनों को स्किप कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेशन हमारा उमरताली स्टेशन होगा। चूँकि उमरताली स्टेशन संडीला स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक में है, इसीलिए उमरताली स्टेशन को कवर करते समय ये ट्रेन बीच में आ गई थी, जिसकी वजह से उमरताली स्टेशन का मैं पूरा व्यू नहीं ले पाया। लेकिन उमरताली स्टेशन का जो बोर्ड था, मैं उसको आपको प्लेटफॉर्म के एंडिंग सीन को ज़रूर दिखा रहा हूँ। दोस्तों, इस उमरताली स्टेशन को क्रॉस करने के बाद हमारी ट्रेन अब आगे अपने अगले स्टेशन दलेल नगर की तरफ बढ़ रही है। दोस्तों, संडीला के बाद हरदोई तक के रास्ते में पड़ने वाले स्टेशनों की संख्या कुछ इस प्रकार है, जिसमें पहला उमरताली, दूसरा दलेल नगर, तीसरा बालामऊ, उसके बाद बघौली, फिर उसके बाद मसीत, उसके बाद करना और फिर लास्ट स्टॉपेज हरदोई होता है। दोस्तों, यह जर्नी इतनी रोमांचक और अच्छी होती है कि इसका अपना अलग ही आनंद आता है। सुंदर सुंदर खेत, खलिहान और हरी भरी फसलों को देखकर मन अत्यंत रोमांचित हो जाता है। तो तब तक आप इस जर्नी को एंजॉय करिए। जैसे ही हम दलेल नगर स्टेशन की तरफ बढ़ेंगे, तब हम आपको दलेल नगर स्टेशन के बारे में बताएंगे। दोस्तों, अब हमारी ट्रेन दलेल नगर के आउटर पे है। देखिए किस तरह हम अब दलेल नगर स्टेशन के अंदर एंटर कर रहे हैं। दलेल नगर स्टेशन भी एक इस रूट लखनऊ हरदोई रूट का बड़ा ही इम्पोर्टेंट स्टेशन है, क्योंकि अक्सर जिन गाड़ियों को पास कराया जाता है वो दलेल नगर स्टेशन पर ही क्रॉस कराया जाता है। अब हमारी ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से दलेल नगर स्टेशन को क्रॉस कर रही है। बड़ा ही अद्भुत दृश्य है ये। तब तक आप इस दृश्य को एंजॉय करिए। हम आपसे मिलते हैं आकर के ट्रेन के अगले स्टेशन, जो कि है बालामऊ जंक्शन। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि बालामऊ जंक्शन को बालामऊ जंक्शन 2 वजह से कहा जाता है। पहली बात तो जब आप लखनऊ से हरदोई की तरफ जा रहे होते हैं, तो बालामऊ से एक लाइन दाईं ओर गई है और एक लाइन बाईं ओर। जो लाइन बाईं ओर गई है वह जाती है उन्नाव के होते हुए कानपुर तक, और जो लाइन दाईं ओर कटी है वह लाइन जाती है वाया नीमशार होते हुए सीतापुर तक। चूँकि सीतापुर जाने के बाद सीतापुर से एक लाइन गोंडा की ओर निकल गई है और दूसरी लाइन लखनऊ की ओर,
तो ये एक ट्रायंगल टाइप का बनाया गया है, जिससे कि कभी अगर हरदोई शाहजहाँपुर का रूट ब्लॉक हो जाए तो शाहजहाँपुर से रौजा और मैगलगंज, नेरी, सीतापुर होते हुए गाड़ियाँ सीधे लखनऊ या फिर गोंडा की तरफ बढ़ाई जा सकती हैं। फ़िलहाल ऐसा हम तो नहीं चाहते कि कभी हो, सभी गाड़ियाँ सकुशल चलती रहें। और देखिए इस प्रकार हम बालामऊ जंक्शन में अब एंटर कर चुके हैं। बोर्ड आपने देखा ही होगा। तभी अचानक से एक तेज़ रफ्तार मालगाड़ी भी हमको क्रॉस करते हुए निकली। चूँकि हमारी ट्रेन राज्य रानी सुपरफास्ट स्पेशल का स्टॉपेज बालामऊ में 2 मिनट का है, तो हमारी ट्रेन यहाँ बालामऊ में 2 मिनट का हॉल्ट करेगी। दोस्तों जब आप बालामऊ जंक्शन पहुँचते हैं तो अक्सर आपको यहाँ पे बंदर दिख जाएंगे। बंदर आकर के खिड़की के पास कभी कभी आ जाती हैं और आपसे आपके खाने की चीज़ें मांगते हैं। जैसे अगर आपके पास केला है या समोसा है तो वो आपसे छीनने की कोशिश भी करते हैं। बड़ा ही अद्भुत दृश्य है बालामऊ जंक्शन का। बालामऊ जंक्शन स्टेशन जो है वो बहुत शांत स्टेशन भी माना जाता है, क्योंकि बहुत ही कम गाड़ियों का स्टॉपेज यहाँ पे है और चूँकि गांव से लगा हुआ एरिया है, इसलिए बड़ा ही सुंदर और अत्यंत शांतिपूर्ण इलाका ये माना जाता है। जब भी आपकी ट्रेन कभी बालामऊ जंक्शन रुके तो यहाँ के समोसे हरी मिर्च के साथ खाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बालामऊ जंक्शन के समोसे और हरी मिर्च का स्वाद एक अपना अलग ही मज़ा देता है। आप बड़े बड़े चाट भंडारों की चाट और बताशों और समोसे का स्वाद भूल जाएंगे। चलिए तब तक हम अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करते हैं, और अब मैं आपको भी दिखाऊंगा कि कौन सी वो लाइन है जो बालामऊ से कट के मिश्रिक नीमसार होते हुए सीतापुर की ओर गई है। दोस्तों आप जो सबसे किनारे ट्रैक देख रहे हैं, जो धीरे धीरे हमसे और दूर होता जा रहा है, वही ट्रैक मिश्रिक नीमसार के रास्ते सीतापुर हो जाता है। आप देखिए बिल्कुल वो लाइन अलग हो गई है, उसको भी अब ये लाइन अभी सिंगल लाइन है, परंतु इस लाइन को भी इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया है। बेसिकली देखा जाए तो सीतापुर से कानपुर के मध्य ही यह लाइन पड़ी हुई है, जिसमें बालामऊ जंक्शन को मेन जंक्शन माना जाता है, क्योंकि बालामऊ से 2 लाइनें गई हैं, एक लखनऊ की तरफ और एक हरदोई की तरफ। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो दूर उस कोने की तरफ कहीं वह लाइन हमारे सामने से कट गई है, और अब हमारी ट्रेन बालामऊ जंक्शन को क्रॉस करते हुए अब अपना अगला हॉल्ट जो है बघौली उसकी तरफ बढ़ रही है। चूँकि बघौली में हमारा स्टॉप नहीं है, लेकिन हमारी ट्रेन बघौली स्टेशन को जब क्रॉस करेगी तब भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों अब हमारी ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से बघौली स्टेशन के आउटर पे आ गई है, और अब हम लोग बघौली स्टेशन के अंदर एंटर करने वाले हैं। और ये देखिए अब हम लोग बघौली की एक जो लूप लाइन है एक्स्ट्रा, उसको आप सामने देख सकते हैं, और हमारी ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार 75 kmph के साथ अब बघौली स्टेशन को थोड़ी ही देर में क्रॉस करने वाली है। जो आप प्लेटफॉर्म दोस्तों सामने देख रहे हैं, ये बघौली स्टेशन का ही प्लेटफॉर्म है। और बघौली में अक्सर आप ट्रैक के किनारे स्लीपर्स जो कि ट्रैक्स के नीचे बिछाए जाते हैं, उनका गट्ठर रखते हुए आपको दिख जाएगा, क्योंकि जो मुरादाबाद मंडल का ये डिवीज़न है, जो ये सेक्शन है, इसमें अक्सर स्लीपर्स इसी बघौली स्टेशन पे ही रखे जाते हैं। तो अब हम अपने अगले स्टेशनों की ओर बढ़ते हैं, मसीत और करना की ओर।
दोस्तों अब हम अपने अगले स्टेशन मस्जिद की ओर बढ़ रहे हैं। चूँकि मस्जिद में भी हमारी ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है, यह बड़ा ही छोटा हॉल्ट है जो बिल्कुल हरदोई के नज़दीक है। और ये देखिए मस्जिद स्टेशन की भी अपनी अलग ही एक छवि है, अपना अलग ही एक दृश्य है। बड़ा ही सुंदर सा नज़ारा है ये। मस्जिद को क्रॉस करने के बाद अब हम अपना अगला हॉल्ट, जो हमारा अगला क्रॉस पड़ेगा स्टेशन का, वो है करना। करना से हरदोई की दूरी मात्र 9 किलोमीटर की रह जाती है। देखा जाए अगर बाई रोड आप कभी ट्रैवल करें तो करना स्टेशन जो है वो लालपालपुर के आसपास पड़ता है। और जब आप करना स्टेशन क्रॉस करेंगे तो अक्सर आपको, अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो ट्रेन से भी जो हमारा हरदोई का बालाजी खेतुई का मंदिर है वो दर्शन आप कर सकते हो उसका। दोस्तों बड़ी ही तेज़ रफ्तार के साथ हमारी ट्रेन अपने सारे हॉल्ट्स को क्रॉस करती हुई अपने अगले स्टॉपेज हरदोई की ओर बढ़ रही है, जिसमें एक इंटरमीडिएट स्टेशन अभी करना रह गया है। बहुत ही अच्छा लगता है जब ट्रेन हमारी इस तरह रफ्तार से चलती है। और ये देखिए करना स्टेशन अब हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, जहां हम एक मालगाड़ी को क्रॉस कर रहे हैं। बड़ा ही सुंदर दृश्य है ये। और हमारी ट्रेन यहाँ पे कुछ स्पीड हल्की सी करती है, क्योंकि यहाँ करना से आके हरदोई के बीच थोड़ा सा स्पीड रिस्ट्रिक्शन अभी किया गया था हाल ही में, क्योंकि कुछ ट्रैक्स के मेंटेनेंस का काम यहाँ पे चल रहा था। तो दोस्तों अब हम लोग करना भी क्रॉस कर चुके हैं और थोड़ी ही देर में हम अपनी डेस्टिनेशन पॉइंट हरदोई पहुँच जाएंगे। ये सुंदर सुंदर बागान और ट्रैक के साइड से जाती हुई यह रोड यहाँ बताती है कि रेलवे का सफ़र हिंदुस्तान में कितना सुंदर होता है। बीच, बागान, खेत खलिहान, फैक्ट्रियाँ, इन सब के बीच से होती हुई हमारी ट्रेन अपने गंतव्य की ओर चलती है, जिससे दृश्य और भी सुंदर हो जाते हैं। दोस्तों अब हम लोग हरदोई के आउटर पे हैं और हरदोई का माल गोदाम क्रॉस कर चुके हैं और अब हम लोग हरदोई स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। थोड़ी ही देर में हम मंगलीपुरवा फाटक को क्रॉस करेंगे। ये देखिए मंगलीपुरवा फाटक हमारा क्रॉस हुआ और अब हम लोग हरदोई स्टेशन पे आ गए हैं, जहाँ पे ट्रैक की मेंटेनेंस का काम चल रहा है। और आप देख सकते हैं कि हमारी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है और जो बगल से ट्रैक चल रहा है वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 है, जिसका इस्तेमाल कोई रन थ्रू ट्रेन कराने के लिए किया जाता है। और ये देखिए अब हम लोग आ चुके हैं हरदोई। दोस्तों फ़िलहाल यहाँ हमारी जर्नी अब एंड हो चुकी है और मैं आ चुका हूँ हरदोई स्टेशन पे। हरदोई स्टेशन आकर के हमारी जर्नी का एंड हो गया। टाइमिंग की बात करूँ तो टाइमिंग बहुत सही रही गाड़ी की। आई थिंक एक्यूरेसी रेट ट्रेन का बहुत अच्छा रहा। तकरीबन 2:25 पर हमारी ट्रेन वहाँ से खुली थी और अपने राइट टाइम यहाँ पे आके पहुँच गई है। रास्ते में आलमनगर में हम लोग ज़रूर थोड़ी देर रुके, जहाँ पे हम गाय से टकरा गए थे। जब हमारी ट्रेन गाय से टकरा गई तो वहाँ पे एक्सीडेंट की वजह से थोड़ी देर हमें रुकना पड़ा। बाकी एक्यूरेसी, टाइमिंग सब कुछ बहुत अच्छी है। तो अगर आप लखनऊ से मेरठ के रूट पे ट्रैवल करते हैं तो राजरानी एक्सप्रेस सुपरफास्ट आप ज़रूर ट्रैवल करें इससे। टिल देन अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। मैं आपसे आगे एक और जर्नी में मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।